एक्स वाई भी चलेगा और ये भी चलेगा, राइट। तो इसमें कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं, इसमें एक्स एंड वाई ही है डिफ़ॉल्ट, ठीक है, तो उसमें ले सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ना राइट क्लिक करनी है और इसको कर देंगे प्रमोट टू वेरिएबल। जैसे मैंने वेरिएबल बनाया, ठीक है। अब ये जो वेरिएबल बना है इसका नाम हम लोग डालेंगे सेम स्पीड, ठीक है। और ये स्पीड को हम वहाँ पे उसको ड्रैग करके ऐड करेंगे कहाँ पर, इसको पहले कंपाइल, ठीक है, देखो ऑलरेडी रन कर दिया इसने। अब यहाँ पर जाएंगे और जो हमारा स्पीड का जो बनाना वेरिएबल, देखो यहाँ पर है, इसको कहते हैं वेरिएबल, जहाँ पे हम लोग डेटा को स्टोर करेंगे स्पीड वाली वैल्यू, ठीक है ना। तो ये डिफ़ॉल्ट में अपना फ्लोट लेता है क्योंकि ग्रीन कलर में फ्लोट है। इसको यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया। और अगर हम यहाँ से देखें तो सबसे पहला ना मेरा कैरेक्टर का ये रेडी हो चुका है, ठीक है। इसको अगर एक बार चेक करना चाहें तो हम लोग क्या करेंगे, पहले थर्ड पर्सन का जो कैरेक्टर होगा ना वहाँ जाके हमें रिप्लेस करना है। कहाँ पे रिप्लेस करना पड़ेगा, ब्लूप्रिंट। और ये जो डिफ़ॉल्ट वाला कैरेक्टर होता है इसमें आपको जाना है यहाँ पर और इसको सिलेक्ट करनी है। आप देख सकते हो मैश यहाँ पे दिखेगा और यहाँ से आपका स्केलेटन मैश जो हमने बनाया था, ठीक है, ऐसा नेम यहाँ पे दिख नहीं रहा है बट वही कैरेक्टर अपना ले रहा है इसका, ठीक है। वो कैरेक्टर हमने यहाँ पे रख दिया और अटैच कर दिया। अब हमने जो एनिमेशन का क्लास बनाया था उसको सिलेक्ट कर लिया और हमने जो बनाया था वो हमें डालना है हीमैन का, देखो ये वाला है, यस। और इसको प्ले करके हम लोग चेक कर सकते हैं अभी कि कैरेक्टर मेरा रिप्लेस तो हो गया है बट यहाँ पे वर्क कर रहा है कि नहीं वो हम चेक कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो कैरेक्टर मेरा चल रहा है, रन कर रहा है, भाग कर रहा है, जो भी भाग रहा है सब बढ़िया तरीके से हमारा एकदम मस्त प्ले हो गया है, ठीक है ना। अब हम चाहते हैं कि जंप भी करें क्योंकि जंप तो अभी नहीं होगा, देखो आप, है देखो अजीब तरीके से जंप कर रहा है जो कि जंप अभी तक हुआ ही नहीं है, राइट। तो जंप के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर जाना है, ठीक है। इसके अंदर नहीं, हमें वापस जाना पड़ेगा जो हमने ब्लूप्रिंट बनाया था वहाँ पर, बैक। ये है ब्लूप्रिंट, राइट। ये ब्लूप्रिंट के अंदर हमने जो बनाया था हीमैन का, ये ब्लेंड्स पे इसको टच नहीं करना है हमें, तो एनिमेशन ब्लूप्रिंट में काम करनी है, राइट। तो हमने ये बनाया था इसका। अब यहाँ पे चले जाएंगे स्टेट मशीन में और ये जो आइडल रन के अंदर हमने काम किया था, नया स्टेट बनाया था ये वाला, ठीक है, बैक। और ये भी हो गया आइडल रन, ठीक है, चलो बैक, यस। इसके अंदर थे हम लोग, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आइडल रन के अंदर जो हमने एम्प्टी वाला स्टेट मशीन बनाया था उस पर क्लिक करनी है और एक नया स्टेट फिर से बनाना है, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे कर देंगे जंप। हमने ये जो नया स्टेट बनाया था ना इसी का। अब ये चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे ना देखो इस तरह से छोटा एक आइकन दिखेगा, इसका मतलब होता है कि ट्रांजिशन। ये ट्रांजिशन का कुछ रूल्स होते हैं, राइट। ये ट्रांजिशन रूल्स जो होता है ना, देखो सेम हमने वापस ले आया कि अगर ये कैरेक्टर ऊपर जाएगा तो ट्रू होना चाहिए और नीचे आएगा तो इसमें फॉल्स होना चाहिए। तो हम लोग इसके अंदर भी कंडीशन लिख सकते हैं, राइट। इसके अंदर डबल क्लिक करना है। अब यहाँ पे इसके लिए ना एक बुलियन वैल्यू हमको रेडी करना पड़ेगा। उससे पहले हम लोग कंपाइल करते हैं और इसको साइड में रखते हैं पहले तो, ठीक है ना, बैक करते हैं और इवेंट ग्राफ में जाना है आपका यहाँ पर। और इवेंट ग्राफ में एक और हमें यहाँ से एक नोड तैयार करना पड़ेगा। इसको करना पड़ेगा गेट मूवमेंट कंपोनेंट करके आएगा एक कमांड, ठीक है, गेट मूवमेंट कंपोनेंट। और ये जो कमांड है एक्चुअली इसको हम लोग देखो इसमें ना अलग अलग फंक्शन होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे ना कैरेक्टर को हवा में उड़ाना है तो फ्लाइंग, राइट। तो अगर मुझे स्विमिंग करवाना है तो स्विमिंग का डालना पड़ेगा अलग से, डाइव करानी है तो डाइव की अलग से आएगी। तो इस तरह से अलग अलग कमांड्स होते हैं, राइट। तो उसी तरह से ये जो है ना एक्चुअली कैरेक्टर मेरा हवा में रहने वाला है। सो यहाँ पे क्या होगा, इज फॉलिंग, ठीक है, फॉलिंग। और ये देखो इज फॉलिंग करके एक कमांड आएगा यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको डाल सकते हैं यहाँ पर, बट इसका रेड में दिखाएगा, देखो इसका ग्रीन में, इसका मतलब इसका जो वेरिएबल आउटपुट है वैल्यू, ये नंबरिकल और टेक्स्ट के इसमें आएगा, राइट। ये ट्रू एंड फॉल्स के कंडीशन में आएगा। इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसको कर देंगे प्रमोट टू वेरिएबल और इसका यहाँ पे नाम डाल देंगे इज इन एयर, राइट। ये हमारा एक वेरिएबल बनेगा और ये वेरिएबल को एग्जीक्यूशन पिन के साथ कनेक्ट करना जरूरी है। अगर कनेक्ट नहीं करेंगे तो आउटपुट नहीं देगा, ठीक है। यहाँ पे ले लिया हमने। और ये जो वेरिएबल है इज इन एयर, इसको हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर इसके ट्रांजिशन में, राइट। तो जब ट्रू होगा तो ये ट्रू होगा,
ठीक है, ये ट्रू इस तरह से हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्टली हमारा जो वैल्यू है इजी नेयर का, हम इसको गेट करेंगे और गेट को डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर देंगे इस तरह से, राइट। ये कंपाइल हो गया तुम्हारा इस तरह से ट्रू। तो ट्रू ऐसे भी हो गया अगर आप यहाँ से सिलेक्ट करते हो, ठीक है। तो पहले जो स्टार्टिंग में दिख रहा था अभी नहीं दिखेगा हमको, तो इजी नेयर ये हमारा ट्रू है, राइट। ये देखो यहाँ पे ट्रू का यहाँ पे दिया देगा, बट कनेक्शन से पहले आप कर सकते हो इसको, कि अगर मैंने इसको इधर रखा है, ये देखो ऐसा ले सकते हो, फिर यहाँ से इसको कनेक्ट कर दो, तो बात एक ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका जो है अभी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है क्या, कि रिजल्ट वॉज विजिबल बट इग्नोर्ड, ठीक है। जंप टू आइडल रन विल नेवर बी टेकन, प्लीज कनेक्ट समथिंग टू, ठीक है। अभी कुछ बचा हुआ है, तो हम लोग करते हैं बैक, और ये होगा फॉल्स वाली, ठीक है, कंडीशन। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, सेम चीज़ लाना है, गेट करेंगे, लेकिन यहाँ पे ना नॉट बुलियन डालेंगे। तो बुलियन में क्या होता है, ट्रू एंड फॉल्स लिखा जाता है, तो फॉल्स को नॉट में कंसीडर करना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पे नॉट बुलियन करके आएगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये नॉट बुलियन को कनेक्ट करना है आपको इसके साथ, और इसको कर देंगे कंपाइल, यस। अभी कंपाइल तो हो गया मेरा, तो अभी प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक बार चेक करके देख सकता हूँ कि जंप बराबर कर रहा है कि नहीं। ओह अच्छा, ओके ओके, जंप के अंदर एनिमेशन नहीं है देखो, तो एनिमेशन डालना पड़ेगा क्योंकि टी पोज में जा रहा है। तो चलते हैं बैक, और इसके अंदर जंप के अंदर इसको सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे इसको कनेक्ट करेंगे जंप का एसेट, देखो इधर है जंप, इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे और ऐसा कनेक्ट कर देंगे इधर, ठीक है। जैसे मैं इसको कनेक्ट करूँगा, ये कैरेक्टर मेरा एनिमेशन इसके साथ अटैच हो जाएगा। मैं इसको प्ले करूँगा अभी, आए देखो, राइट। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, चलेगा, और इसको जंप करा सकते हैं इस तरह से, राइट। चलो अब चलते हैं, थोड़ा दूसरा कुछ काम करते हैं। यहाँ पे पहले हमने समझ लिया कि कैरेक्टर को रिप्लेस कैसे करना है, तो मैंने कैरेक्टर को रिप्लेस कर दिया। अब हम लोग थोड़ा सा और भी काम करेंगे, तो और काम करने के लिए करना क्या है कि हमारा कैरेक्टर तो रिप्लेस हो चुकी है, अब चलते हैं कुछ एब्स्टेकल्स बनाते हैं, राइट। एक डेथ एब्स्टेकल बनाएंगे और दूसरा एक और बनाएंगे जो कॉइन्स कलेक्ट करेगा ये, राइट। तो कॉइन्स कलेक्ट करेगा मतलब सबसे पहले हम एक और ब्लूप्रिंट के अंदर जो मैंने कहा था सबसे पहले ब्लूप्रिंट क्लास, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एक्टर बनाएंगे और इसका नाम डाल देंगे कॉइन, ठीक है। तो ये जो कॉइन होगा इसके अंदर पहले तो हमें अपना कॉइन लेकर आना है, और कॉइन शायद हमको मिल जाएगा कहाँ से, चलिए मैं एपिक गेम्स में जा रहा हूँ, और इसके लॉन्चर में जाकर है ना फैब से मैं उठा लेता हूँ कॉइन। कहाँ पे मिलेगा, फैब, ठीक है। एक काम करते हैं, इसके फैब में नहीं जाते हैं हम, अपने इसके फैब में जाते हैं। आप अनरियल के इसमें जाइए, ठीक है, और अनरियल में विंडोज़ में जाइए, यहाँ पे मिल जाएगा फैब, और जो कॉइन लेनी है मैंने यहाँ पे डाला एक्चुअली, सो एक स्टैटिक मैश लेना पड़ेगा कॉइन, ठीक है। प्राइस की जगह पर इसको कर देंगे फ्री, यस। और एक मेरे लाइब्रेरी में सेव्ड है ऑलरेडी, मैं इसको लेके जा रहा हूँ यहाँ पर, ऐड टू प्रोजेक्ट करनी है, ठीक है, इस तरह से। तो जैसे मैंने ऐड किया, ये यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। इसको कर देंगे सेव ऑल, और उसके बाद फिर से कंटेंट फोल्डर में जाएंगे, ब्लूप्रिंट, और राइट क्लिक करके यहाँ पे एक नया फिर से हमें ब्लूप्रिंट क्लास बनानी है, एक्टर, और यहाँ पे नाम डाल देंगे कॉइन, राइट। ये कॉइन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देंगे स्टैटिक मैश, ठीक है। ये जो स्टैटिक मैश आएगा हम लोग यहाँ पे नाम डाल देंगे कॉइन, और ये कॉइन में हम लोग इसको कर देंगे रिप्लेस, और इसका नेम क्या था, जस्ट वी वुड लाइक टू चेक, कहाँ गया मेरा कंटेंट ब्लूप्रिंट, फैब, सॉरी फैब से था, मेगा स्कैन नहीं है, कैरेक्टर, यस 3D ओल्ड रोमन कॉइन, ठीक है ना, यस। यहाँ पे जाना है और इसको सर्च करना है ओल्ड रोमन, नहीं ये कुछ और आ गया है, सेव नहीं हुआ इसका मतलब, देखिए कंपाइल सेव करना पड़ेगा यहाँ से, यस, फिर यहाँ पर जाएंगे तो आएगा,